गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली जो मेरे पास है। प्रश्नावली है एससी, ठीक है। डॉक्टर मनोहर रे की बुक है मेरे पास, तो हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली ठीक है। जो भी मेरे पास बुक है वो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है डॉक्टर मनोहर, ठीक है? तो हम लोग पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके थे 11 तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, आप लोग वॉइस देखिए जरा, वॉइस सही है, ठीक, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम लोग आज जो क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 12 से देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ लिए जरा, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक। यानी आपके पास एक सिक्का है और उसको कितनी बार दोस्तों उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है, ठीक। पहले तो आप लोग ये समझिए कि आप 3 सिक्के को उछालेंगे तो कितने आपके कुल समशिष्ट बन जाएंगे, यानी कितनी घटनाएं बनेंगी। तो वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले तो आपको बनाना है 3 सिक्के को उछालना है, तो हम लोगों को बनाना है एस, ठीक, उसे हम बोलते हैं एस। अब देखिए बनाएंगे कैसे, आप लोग वो देख लीजिए जरा। देखिए आप जब एक सिक्के को 3 बार उछालें तो एक सिक्के पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दोस्तों हेड और एक होता है टेल, ठीक। क्या होता है? एक होता है हेड होता है और एक होता है टेल। ये हो गया मान लीजिए आपके पास कॉइन, तो इसमें एक होगा हेड और एक होगा दोस्तों टेल होगा, ठीक। हेड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं हम लोग? चित्त। और टेल को हम लोग बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं हम लोग? पट बोलते हैं, ठीक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एच को हम लोग चित्त बोलते हैं और टी को हम लोग पट बोलते हैं। अब देखिए, अब आप जब एक सिक्के को उछालेंगे कितनी बार, इसमें दो कंडीशन आने की प्रायिकता, यानी सभी की प्रोबेबिलिटी आने कितनी है? 1/2, यानी एक सिक्के को आप कितनी बार उछालेंगे? 3 बार। तो एक सिक्के में दो आने की घटना होती है, उछाल कितनी बार रहे आप लोग? 3 बार। तो क्रोल कंडीशन कितनी बनेगी दोस्तों? 8 बनेंगी, ठीक है। कितनी बनेंगी? 8। अब देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए अब आप लोग क्या कीजिए, 4 बार आप लोग 8 का आधा कीजिए, कितना होगा दोस्तों? 8 का आधा जब हम लोग करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 4। तो 4 बार आप लोग एच लिख दीजिए, ठीक है। और 4 बार ही आप लोग TUT लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब 4 4 हो गया। देखिए ये 8 का आधा था तो हमने यहाँ पे 4 का बना, अब 4 का आधा करेंगे कितना बचे? 2। तो आप लोग 2 बार H लिखिए, ठीक है, और 2 बार T लिख दीजिए, फिर 2 बार H लिखिए, फिर 2 बार T लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 2। अब 2 का आधा करेंगे तो 1, तो यानी 1 बार H लिखेंगे, 1 बार T, फिर 1 बार H, फिर 1 बार T, फिर 1 बार H, फिर 1 बार T, फिर 1 बार H, फिर 1 बार T। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कंडीशन अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो हमने बनाया वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, H H H, एक कंडीशन मेरे पास ये बन गई। दूसरी मेरे पास क्या बनेगी? H H T बनेगी। तीसरी मेरे पास क्या बनेगी दोस्तों? H T H बनेगी। चौथी मेरे पास बनी है H T T, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H T T, ठीक है। और अगली मेरे पास क्या बनेगी? अगली बनेगी T H H बनेगी। और नेक्स्ट मेरे पास क्या बनी दोस्तों? ये मेरे पास बनी है HT या TST, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं THT। और अगला क्या है मेरे पास? यहाँ पे है मेरे पास TH, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरे पास TT, ठीक। तो इतनी कंडीशन मेरे पास बन जाएंगी, ठीक। तो ये आप लोग नोट करिए, ये मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ओके। तो देखिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, नंबर 1 हमसे बोला है ई तीसरी उछाल पर चित है, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन हमसे क्या बोला? जो ई है वो तीसरी उछाल पर क्या है दोस्तों? चित है। हमने चित को क्या बताया दोस्तों? एच है, यानी तीसरी उछाल पर एच, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलेगा देखिए, एक तो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये तो मेरा समशिष्ट बन गया, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। ये मेरी टोटल कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए? तीसरी उछाल पे एच चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन में तीसरी उछाल पर एच है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एच एच एच, ठीक है। ये ई की कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग। और तीसरी उछाल पे कहाँ पे एच? यहाँ पे है, देखिए आप लोग कितना? एच
टी एच मिलेगा आपको, और तीसरी उछाल पे यहाँ पे मिल जाएगा, कितना मिलेगा दोस्तों, टी एच एच मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, और एक यहाँ पे मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा, ये मिलेगा टी टी एच। ठीक, ये हमारे पास 4 कंडीशन हमें मिल गई हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ये 4 कंडीशन हो गई हैं। अब हमें ई क्या बोला है, जैसे इसका देखिए सेकंड पार्ट एफ, एफ हमसे बोला पहली दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए, चित, यानी एफ में बोला है कि पहली, ठीक है, पहली दोनों उछालों पर क्या है दोस्तों, चित आए। ठीक है, यानी शुरुआत के दोनों उछालों पर क्या होना चाहिए, चित होना चाहिए। तो हम लोग जब एफ बराबर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दोनों उछालों पर पहली दोनों चित चाहिए, चित को हम लोग क्या बोलते हैं, टी, सॉरी चित को बोलते हैं एच। देखिए पहली कंडीशन में दोनों उछालों पे हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच एच। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एच एच एच। ठीक है, पहले दोनों उछालों पे हो गया, और कहाँ पे मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें, दूसरे वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, एच एच टी। इसके बाद देखिए कोई भी नंबर नहीं होगा जहाँ पे 2 एच हो शुरुआत में। ठीक है, तो ये मेरे पास मिल गया है एफ। ठीक, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और शुरुआत में ही हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि हमें क्या निकालना है, ई बाई एफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालें, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो देखिए इंटरसेक्शन में होता क्या है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग लिखते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे भी है। ठीक, ये चीज़ देखिए यहाँ पे है, लेकिन ये चीज़ कहीं पे यहाँ पे है नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आपको कितना मिलेगा, केवल केवल हमें मिला है दोस्तों एच एच एच, ये चीज़ हमको मिली है केवल कॉमन। ठीक, अब ये हमको कॉमन मिली है तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना होगा दोस्तों, ये मेरे पास कितना नंबर है 1, टोटल कंडीशन हमें कितनी मिली थी 8, तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया। ठीक, अब हम लोग निकाल लेते हैं पी एफ। ठीक है, तो पी एफ जब हम लोग निकालेंगे तो एफ में कितनी हमें मिली है, देखिए जरा आप लोग 1 2 कितनी मिली है दोस्तों, 2, टोटल कंडीशन कितनी 8, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा, कितना बचेगा 1/4। तो अब हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन। ठीक, तो देखिए हम लोग इंटरसेक्शन निकालें पी ई बाई एफ, तो ये फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पी ये हो जाएगा ई बाई, सॉरी दोस्तों इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, पी एफ हो गया बराबर, यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। देखिए तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी थी 1/8, तो हम रखते हैं यहाँ पे 1/8 अपॉन पी एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पी एफ की वैल्यू है 1/4, इसको हम डिवाइड करें 4 1 कम 4 होता है, 4 दूनी 8, तो ये कितना निकलेगा 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पी ई वाई एफ की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली 1/2, तो ये मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ओके, आप लोग दोस्तों शेयर करते रहिए वीडियो को, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास, ई न्यूनतम 2 चित हों। ठीक है, ई की कंडीशन बोला है कि न्यूनतम कितने चित हों दोस्तों, 2, और चित को हम लोगों ने क्या लिखा एच, यानी न्यूनतम का मतलब जब बोल दिया जाए दोस्तों तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हों। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूनतम शब्द यूज हुआ है, न्यूनतम, न्यूनतम कितने 2, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कम से कम, यानी कम से कम 2 तो दोस्तों होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिले, देखिए यहाँ पे 3 है, कोई बात नहीं लिख लीजिए, 2 तो हैं ही। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए जरा, यहाँ पे देखिए एच टी टी है तो यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिए, देखिए 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच टी एच है, लिख लीजिए 2 हैं। ठीक है, चित यहाँ पे देखिए एच है, एक ही है, टी टी है, नहीं लिखेंगे इसे, हमें कम से कम 2 चाहिए दोस्तों। तो और हमें क्या मिले, देखिए यहाँ पे है, ठीक है लिख लीजिए टी एच एच, और हमें कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमें ये 4 कंडीशन मिल गई हैं न्यूनतम 2 चित वाली। ठीक है, एफ पे हमसे क्या बोला है, एफ में हमसे बोला है कि अधिकतम क्या हो, 1 चित हो। ठीक है, अधिकतम
एक चित हो। ठीक, तो अधिकतम एक चित के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें मिल जाएगा, देखिए एक तो हमें अधिकतम के लिए बोला है तो ये हो जाएगा टी टी, पहला तो यही हो गया। अधिकतम मतलब होता है कि अधिक से अधिक दो हों, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सीधे। अधिकतम एक चित बोला है, चित के लिए क्या एच, यानी एक एच होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, सही है। यहाँ पे देख लिए एच टी टी है, नहीं लिख सकते हम इसको। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा में क्या, देखिए एक टी है तो एच टी टी हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टी एच, टी वाला भी हमें मिल जाएगा दोस्तों, देखिए एक ही चित है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी टी एच लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और टी टी एच लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है। उसके बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए अधिकतम के लिए कंडीशन में हमें यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, देखिए क्या मिल जाएगा, एच एच टी। ठीक, ये आप लोग करेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक की जगह पे दो है। ठीक है, कितना लिखा है, दो लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, दो है। ठीक, फिर उसके बाद हमें और क्या मिल जाएगा, और हमें मिल गया है एच टी टी मिल गया हमको। अगला हमें मिल जाएगा एच टी एच। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एच टी एच मिल जाएगा हमें। और हमें क्या मिल जाएगा, टी एच एच मिल जाएगा, टी एच एच मिल जाएगा। ठीक, तो इतनी कंडीशन हमें मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एक की जगह पे दो चित हैं। ठीक है, अधिकतम दो चित वाला है। तो अब हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन। पहले तो हमारा काम है इंटरसेक्शन का। हमने इंटरसेक्शन में आपको क्या बोला था, जो दोनों में क्या हो दोस्तों, कॉमन हो। तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा हमें, इनमें देखिए हमें एच एच नहीं मिलेगा, एच टी टी है, ये देखिए मिल गया कॉमन। और क्या मिले, एच टी एच है बिल्कुल है, एच टी एच ये रहा। टी एच एच है ये रहा टी एच एच। ठीक, तो हमें कितने कॉमन मिले हैं इसमें, हमें कॉमन मिले हैं तीन। तो जो हमें कॉमन मिले हैं उनको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या मिला हमें, एच एच टी मिला हमें, एच टी एच मिला हमें, और टी एच एच मिला हमें। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/8, क्योंकि तीन कंडीशन ये है, टोटल कितनी, 8। उसके बाद हम लोग देखते हैं पी एफ की हम लोग देखेंगे तो पी एफ कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है दोस्तों, टोटल कंडीशन 7 8 बस, तो कितना होगा, 7/8 हो गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है पी ई वाई एफ। तो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन कितना देर का, हमें 3/8 देर का, ये हमें कितना देर का, 7/8। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाए, आंसर कितना आएगा, 3/7। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नोट कर लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हट गया है, तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा दोस्तों, एच 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 वाला बन गया था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बन जाएगा एच एच टी वाला बन गया। ठीक, और ये यहाँ पे टी एच टी हो गया। ये लास्ट में मेरे पास एक क्या था, टी टी एच। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, टी टी वाला तो हो गया है, तो ये हो जाएगा टी एच टी वाला भी हो गया है। ठीक है, तो ये यही होगा, टी टी एच। ठीक, ये वाला होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई, थोड़ा हट गया था। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे ई। पहले देखिए ई क्या है, अधिकतम दो पट हो। कितना बोला दोस्तों, अधिकतम दो पट के लिए हमसे बोला गया है। अब अधिकतम दो पट अभी हमने आपको बताए थे, कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये एक तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए एच एच। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा हमें ये सभी मिल जाएंगे केवल इसको छोड़ के, ये टी टी वाला है ना, इसको छोड़ के बाकी हमें सभी पार्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए बाकी हम सब लिख देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा एच एच टी, ये हो गया एच टी एच, ये हो गया एच टी टी, ये हो गया टी एच एच। ठीक है,
और ये हो जाएगा THT, और ये हो जाएगा TT और H। ठीक, ये हो गया कितना, 3 3 5 जो 7 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास F में हमसे क्या बोला, F में हमसे बोला न्यूनतम क्या हो, 2 पट हों। ठीक है, न्यूनतम 2 पट हों। या न्यूनतम का मतलब होता है दोस्तों कम से कम, हमने अभी आपको बताया था न्यूनतम 2। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या होता है, कम से कम, इसका मतलब होता है कम से कम। तो देखिए F बराबर हमें क्या मिल जाएगा, F बराबर हमें मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें THH मिल जाएगा हमें। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा HTH मिल जाएगा। न्यूनतम 2 होने चाहिए, यानी कम से कम 2 होने चाहिए, जिसमें 2 हैं वो हम सभी लिख लेंगे। ठीक है, अगला हमें क्या मिल जाएगा, देखिए HHT वाला भी हमें मिल जाएगा, HHT। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, और हमें मिलेगा THH, ये भी हमें मिल जाएगा। अगला हमें मिल जाएगा THT, तो हम इसको लिख देते हैं THT। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा THT के बाद, मिल जाएगा HTT भी हमें मिल जाएगा, और लास्ट वाला मिल जाएगा TTT। ठीक, तो ये हमें मिल गया है। अब हम लोगों को निकालना होता है इंटरसेक्शन, तो हम निकालेंगे यहाँ पे E इंटरसेक्शन F। अब देखिए इंटरसेक्शन हमने बताया कॉमन चीज़ हम लोग लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ छोड़ के बाकी सभी चीज़ें देखो दोनों में कॉमन हैं। ठीक, तो जब दोनों में कॉमन है तो उनको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा इंटरसेक्शन में, हमें मिलेगा THH मिल जाएगा हमें। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, HTH मिल जाएगा हमें, HTT मिल जाएगा हमें। ठीक है, HTT, और हमें क्या मिल जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे HTT हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। TH जो HT जो H ये वाला रह गया है, HHT, और क्या है THH नहीं लिखा, लिख चुका है, THH लिख चुका है, HHT हो गया। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, THT नहीं लिखा, तो यहाँ लिखते हैं THT, और क्या मिलेगा हमें, HTT हो गया है। TT ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो कितने चाहिए हमें, 3 तो 6 होने चाहिए, तो 2 2 3 यानी 6 हमें चाहिए। तो कितने हमें मिले, हमें एक मिल गया है THH मिल गया है दोस्तों, एक HTH मिल गया हमें, एक HHT ये वाला भी मिल गया हमें, और T ये नहीं मिला हमें, TTH। ठीक, तो ये मेरे पास कितने हो गए, 6। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो PE इंटरसेक्शन F बराबर कितना, 6/8 ये निकल के आएगा मेरे पास। तो इसको चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए। फिर आप लोग जब PF निकालेंगे तो देखिए PF आपके पास कितना निकलेगा, PF मेरे पास निकला 1 2 कितना 7 है, तो 7 बटे कितना हो गया 8। तो ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है, और PF की भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है। ठीक, अब हमें निकालना है दोस्तों इंटरसेक्शन। क्या निकालना हमें, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ठीक, तो मैं इंटरसेक्शन यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए जरा। इंटरसेक्शन निकालें तो फार्मूला होता है P ये हो जाएगा E/F बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बराबर फार्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास 6/8, ये हो जाएगा 7/8, ये 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना है 6/7। तो ये निकला है मेरे पास PE/F। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा लगाने की। ठीक, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास कितने सिक्के हैं दोस्तों, 2 सिक्के हैं, उन्हें एक बार उछाला जाता है।
तो हम लोग सबसे पहले एस बना लेते हैं। देखिए 2 सिक्के हैं और उछाला जाएगा तो या तो आएगा दोस्तों हेड हेड आ जाएगा या टेल टेल आएगा, या हो सकता है एक हेड आ जाए और हो सकता है पहले क्या टेल आए और बाद में हेड आ जाए। तो ये 4 कंडीशन बनती है वहाँ पे। तो इसमें हमसे सबसे पहला फर्स्ट बोला है ई बराबर, क्या बोला इसने कि एक सिक्के पर पट प्रकट होना है। ठीक है, पट यानी कि एक सिक्के पर टी आना है। तो एक सिक्के पर टी कहाँ कहाँ पे मिलेगा, एक तो हमें ये मिल जाएगा एच कामा टी और ये हमें मिल जाएगा एक टी कामा एच, यही 2 कंडीशन मिलेंगी हमें। एफ के हम लोग देखते क्या है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना है। ठीक है, एफ में बोला है कि एक सिक्के पर क्या प्रकट होना है, चित्त प्रकट होना है। तो एक सिक्के पर चित्त कहाँ पे प्रकट होगा दोस्तों, तो इसके लिए भी यही कंडीशन होंगे एच टी कामा टी एच। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, पहले तो हम पी एफ निकालेंगे। तो पी एफ कितना निकला, 2 है दोस्तों, 2/4, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक, अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए दोनों में कॉमन है तो ये दोनों मिल जाएंगे, एच टी और टी एच। इसकी हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना होगा 2/4 डिवाइड करें तो कितना आएगा 1/2। तो इसका कितना निकला 1/2। अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है ई बाई एफ निकालना हमें। तो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2। इससे ये चीज़ कैंसिल, आंसर कितना बचेगा 1। तो ये हो गया पी ई बाई एफ बराबर कितना हो गया दोस्तों 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो ये इसका कैसा फर्स्ट पार्ट था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला, यहीं पे हम लोग हल कर देते हैं सेकेंड पार्ट को। इसका देखिए क्या है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है, यानी कोई भी क्या नहीं प्रकट होता है दोस्तों, पट प्रकट नहीं होता पट। तो पट को हम लोग बोलते हैं टी टी, यानी कोई नहीं होता। तो दोस्तों इसकी कंडीशन हमें क्या मिलेगी, केवल एच एच मिलेगा। हमें क्या मिलेगा दोस्तों, केवल एच एच मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, केवल एच एच। उसके बाद मेरे पास एफ है, क्या बोला इसने, कोई पट चित्त प्रकट नहीं होता। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, केवल टी टी मिलेगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर हम इंटरसेक्शन निकालें दोनों का तो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो अगर 0 इंटरसेक्शन ही निकला तो हम लोग फार्मूला यही लगाएंगे ना, पी ई बाई एफ बराबर क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में होता है दोस्तों पी एफ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब 0 है तो अपॉन में आप कुछ भी रखिए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उसको भी आप लोग देख लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसलिए। चलिए क्लियर कर देते हैं हम लोग इसको। दोस्तों मैंने कुछ अनसॉल्व पेपर भी हल कर रखे हैं, तो वो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उनको कमेंट में ही आपको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास क्या है, 14 का फर्स्ट पार्ट क्या, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र हैं। ठीक है, एक चित्र है उसमें माता है पिता है और पुत्र हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माता को हम लोग ले लेते हैं एम, पिता को हम लोग ले लेते हैं एफ और पुत्र को हम लोग लेते हैं एस। ठीक, तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या बने, 3 कंडीशन है तो एक एक बार सभी को हमें आगे रखना होगा। तो एक बार पहले हम मम्मी से स्टार्ट करते, तो एम एस एफ हो गया, एक कंडीशन ये बन जाएगी। दूसरी बनाएगी एम एफ एस वाली बनेगी। ठीक, उसके बाद हम लोग सन को आगे करेंगे तो एम एफ हो जाएगा, दूसरी कंडीशन बनेगी एम एफ एस बन जाएगा। ठीक, चौथी कंडीशन क्या बनी, एफ को हम लोग आगे रखेंगे तो एफ एस एम हो गया, और अगला बार इसको रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम एस। ये कंडीशन बन गई दोस्तों, कितनी बनी है क्वेश्चन 6 बनी है। ठीक, अब क्वेश्चन जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। उसने बोला ई
पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी कि ई जो कंडीशन है वो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब देखिए एक सिरे पर कहाँ कहाँ पुत्र खड़ा है, एक सिरे पे पुत्र खड़ा है, एक तो देखिए यहाँ पे खड़ा है, ये एक इसमें खड़ा है सिरे पे, और एक इसमें खड़ा है, ठीक, और एक इस वाले में खड़ा है, ठीक। इन चार कंडीशन में पुत्र देखिए किनारे पे खड़ा हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एम एफ एस मिला हमें, और क्या मिलेगा, एस एम एफ मिलेगा हमें, और एस एफ एम मिलेगा हमें, और लास्ट वाला है एफ एम एस। ये हमें चार कंडीशन मिली हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ई में क्या बोला है। ई में बोला पिता मध्य में खड़े हैं। तो पिता मध्य में कहाँ कहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, पिता देखिए बीच में कहाँ कहाँ पे हैं, तो बीच में एक तो यहाँ पे खड़े हैं पिता, ठीक है, बीच में, और एक यहाँ पे खड़े हैं। तो दोनों कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एफ एस, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा एस एफ एम। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, देखिए जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग लिखते हैं। देखिए तो एम एफ एस, यानी यहाँ पे है एम एफ एस, देखिए यहाँ पे भी है एम एफ एस, एस एम एफ यहाँ पे है, एस एम एफ यहाँ पे है, ठीक। दोनों कॉमन मिल गई हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एम एफ एस, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एस एफ एम हो गया। अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो इसको पी इंटरसेक्शन एफ कितना है दोस्तों, टोटल नंबर है 2, अपान में कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना आ गया दोस्तों मेरे पास 1/3 आ गया, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं पी एफ निकालेंगे हम लोग। तो पी एफ की कंडीशन कितनी है 2, तो ये भी कितना है 2/6 होगा, यानी कि कितना आएगा 1/3 निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों 1/3, ठीक। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे पी ई बाई एफ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में होता है पी एफ। तो बराबर कितना है, ये 1/3 अपॉन में भी 1/3, इससे ये चीज़ कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है 1, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए हम हटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन जो मेरी बनेगी वो दोस्तों कितनी बनेगी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन बनेगी वो एक लाल पासा है और एक कैसा है दोस्तों, एक काला पासा है। दोनों टोटल कितनी हो जाएंगी कंडीशन 36। अब देखिए आप लोग बनाएंगे कैसे, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इतनी चीज़ें बनाई नहीं जाती है, फिर भी मैं बना देता हूँ। वीडियो 5 मिनट लग सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए ठीक है, देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से 6 करिएगा। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक। फिर दूसरी लाइन में भी आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर यहाँ पे हम लोग 6 करेंगे, 6 कर लिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो कितना, 1 2 3, ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। और कर लीजिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर एक बार और 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब देखिए पहले पासे पे बोला है कैसा है, लाल है, एक काला और एक लाल। तो हम पहले वाले पे कर लेते हैं दोस्तों, लाल वाले पे करते हैं हम इसको, ठीक। या हमें आगे क्या बोला है, काले पासे, ठीक है। लाल वाले पे हम लोग ये पहला नंबर, तो इसमें आप लोग क्या करें, देखिए इसमें आप 1 1 1 1 1 1 लिखते जाइए। यहाँ पे आप लिखिए 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, फिर 2 2, ऐसे आप लोग गिनती लिखते जाइए, ठीक। फिर इस वाले में 3 3 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, 4
4, आप लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से आपको सरल बन जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए आप लोग देखते जाइए केवल। 5, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 5 5 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 6 6 6 6 6 6। अब देखिए इतना हम लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है काले पासे। काले पासे देखिए पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। इस तरीके से आपको गिनती लिखनी है केवल। 1 2 3, ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर 1 2 3 4 5 ये हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 और ये हो गया 6। ठीक, तो इतनी कंडीशन बनती है, मैंने आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दी है। अब देखो, अब इसने हमसे बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ए पार्ट में। क्या बोला इसने हमसे, पार्ट में बोला है हमसे कि 5 से प्राप्त संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 9 है। ठीक है, तो 5 से प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 9। अब देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए, 9 कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ 9। देखिए एक तो आपको 9 मिल जाएगा, ये 3 गामा है 9 मिलेगा। उसके बाद 4 और 5 9 हो गया। और कहाँ पे 9 मिलेगा, और आपको मिलेगा 9, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा 3 गामा 6, देखिए 9 मिलेगा आपको। ठीक, और कहाँ पे 9 मिलेगा, और आपको 9 मिल जाएगा इस बार में। देखिए ये 5 गामा 4 है, 9 मिलेगा आपको। कितनी मिल गई है हमें, 4 कंडीशन मिल गई। और आप लोग देखिए और कहीं पे मिलेगा आपको, 3 गामा 6 हो गया, 4 गामा 5 ये हो गया। ठीक, तो ये 4 कंडीशन हमें कैसी मिल जाएंगी, ये 9 वाली मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6 कामा 3 5 कामा 4 और 4 कामा 5 और 3 कामा 6। तो ये हमें मिल गई 9 के योग वाली। ठीक है, 9 योग वाली। ठीक, अब हमारे पास बी पार्ट में क्या बोला है इसने, बी पार्ट में हमसे बोला है कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। काले पासे पर कितना प्रकट होता है दोस्तों, 5, यानी काले पासे पर 5, यानी काला पासा कौन सा है, ये वाला है, पीछे वाला है ना। तो पीछे वाले में 5 कहाँ पे प्रकट होगा, तो कि आप लोग ये देखिए, ये वाली लाइन आपको मिलेगी, पूरी मिल जाएगी। ठीक, ये वाली लाइन मिलेगी आपको पूरी। ठीक, इसी पे देखिए काला पासा है, काले पासे पे 5, यानी ये हमें कितनी कंडीशन मिल गई है, 6 कंडीशन हमें मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इनको नोट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 1 कामा 5 मिलेगा हमें, और 2 कामा 5 मिलेगा हमें, 3 कामा 5 मिलेगा, और 3 कामा वो सॉरी 4 कामा 5 मिलेगा हमें, और 5 कामा 5 मिलेगा, और एक 5 कामा 6 कामा 5 6 कामा 5 मिलेगा। ठीक, अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में आपको कॉमन मिलेगा, देखिए क्या मिला आपको, 4, ये वाला मिला 4 कामा 5, ये देखिए दोनों जगह पे है। और इसके अलावा कोई चीज़ आपको कॉमन मिल रही है, नहीं मिलेगी ना। एक ही चीज़ कॉमन मिल रही है, कितने, 4 कामा 5 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिला, 4 कामा 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कितना मिला हमें, 4 कामा 5। तो इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना मिला, 1/36। कितना मिला, 1/36 मिला हमें। ठीक, और हम पी ए देख लेते हैं निकाल के, पी भी देखते हैं निकाल के। तो कितना मिला, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना है दोस्तों, 6। तो 6/36 हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है पी ई बाई एफ। तो हम लोग निकालते पी ई बाई एफ, यानी कि ए बाई एफ। ठीक, ए बाई बी कर लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए जरा। ओके, तो ये हो जाएगा पी ए बाई बी। तो कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों, अपॉन में रहेगा यहाँ पे पी बी। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/36। इसकी वैल्यू कितनी है, 6/36। तो ये 36 36 के अंदर अंदर कितना आ गया, 1/6। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 1/6 आया। ठीक, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट और देखते हैं। तो ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो नोट आप लोग कर लीजिए ज़रा। चलिए मैं हटा देता हूँ इसको।
ठीक। तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, सेकेंड पार्ट में बोला कि पांचों प्राप्त संख्याओं को योग कितना है 8, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 चाहिए हमें। देखिए 8 हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं 8 हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा। 8 हम लोगों को मिलेगा, देखिए एक तो हमें मिल जाएगा 2,6 ये मिला, और हमें 5,3 मिलेगा, और 4,4 मिलेगा हमें, और 5,3 ये वाला मिला हमें, और कहाँ पे मिलेगा 6,2 ये मिला। इतनी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 8 मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 8 की कंडीशन को पहले। तो कहाँ पे मिला, एक तो हमें मिला 2,6, एक हो जाएगा 6,2, एक हो गया मेरे पास 4,4, एक हो गया 5,3, और दूसरा हो गया 3,5। इतनी जगह हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक, कितनी कंडीशन मिली है 5। बी पार्ट में हमसे क्या बोला उसने, बी पार्ट में हमसे बोला है कि ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्राप्त प्रकट संख्या कितनी 4 से कम है, यानी लाल पासा जो है उस पर जो संख्या प्रकट की गई है वो 4 से कैसी है दोस्तों कम है। तो यानी हमें यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये ऊपर के हमें सभी नंबर मिल जाएंगे। ये वाले जितने पार्ट हैं यहाँ तक के, ये वाले पार्ट जितने हमने पीले पीले ऊपर कर दिए हैं ये हमें सभी मिलेंगे। ठीक, तो चलिए मैं इनको यहाँ पे नोट करता हूँ सभी को। तो कितना मिलेगा हमें 1,1 मिलेगा हमें, 1,2, 1,3, 1,4 और 1,5, ठीक है, और 1,6। तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 2,1, फिर 2,2, ऐसे डॉट डॉट कहाँ पे हो जाएगा 2,6 पे, फिर आएगा 3,1 और 3,2, ऐसे ही 3,6 तक हो जाएगा। ठीक, तो अब इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए दोनों में हमें कॉमन क्या मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या मिला 2,6, 2,6 और 3,5, ये 2 कॉमन मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितने कॉमन मिले 2, तो हम रखते हैं ऊपर 2। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों मेरे पास, टोटल नंबर है मेरे पास 36। कितने हैं 36, तो 2/36 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा 1/18 बचा। अब हम लोग निकालते हैं पी बी निकालेंगे हम लोग। तो ये कितनी मिली देखिए 3 3 6 3 18, कितने मिला दोस्तों हमें 18 नंबर मिला है। टोटल कितना होता है 36, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना 1/2। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है पी ए बाई एफ, क्या निकालना है ए बाई बी निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है मेरे पास 1/18 है, इसकी वैल्यू 1/2, ये डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 9, तो ये आ गया 1/9। ठीक, यानी जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका आंसर कितना निकलेगा दोस्तों, उसका निकलेगा 1/9। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ओके।